जस्ट लाइक आरसी सर्किट, आरएल सर्किट में सिर्फ एक फ़र्क आएगा कि जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर है उसकी जगह आपने इंडक्टर लगा देना है, और सारे के सारे वही पॉइंट्स आपने कवर करने हैं कि अब इसकी फेज़र डायग्राम में किस तरह का फ़र्क आएगा, इसका फेज़ एंगल क्या होगा, और इस केस में हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या होगी। तो सेम अगेन आरएल सर्किट में अब हमारे पास रजिस्टर जो है वो कैपेसिटर की बजाय इंडक्टर के साथ हम सीरीज़ में जॉइन करेंगे और उसकी फेज़र डायग्राम के बेस पे उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। So let we have a circuit consists of a resistor and an inductor attached in series with an alternating voltage supply। जिस तरह के आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टर को और इंडक्टर को सीरीज़ में जॉइन किया है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। सो देखते हैं कि इसकी फेज़र डायग्राम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगेन हमारी जो इस केस में भी फेज़र डायग्राम होगी वो फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि हमारे पास इंडक्टर के केस में क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा होता है तो इस केस में ये V जो है ये मैंने अपवर्ड बनाया है, और रजिस्टर अगेन इसमें वोल्टेज फेज़ इन फेज़ ही होता है, मतलब ज़ीरो पे होगा, तो ये अगेन हमने एक्स एक्सिस पे ही बनाया है। और हमारे पास आरएल सर्किट के केस में जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इस तरह की कोई VRMS इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू में मिलेगी, ना ही वो प्योरली इंडक्टर की तरह बिहेव करते हुए वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा होगा, ना ही रजिस्टर की तरह वो 0 डिग्री पे होगा, मतलब इन फेज़ होगा, बल्कि इन दोनों की दरमियानी कोई वैल्यू हमें मिलेगी जो कि VRMS की फॉर्म में होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू जी मीन इम्पीडेंस। अगेन इस केस में हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर दोनों की अपोजिशन मौजूद होगी। तो अब इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह आपने आरसी सर्किट में वेक्टर एनालिसिस को यूज़ करके इसको ट्रायंगल की फॉर्म में सॉल्व किया, सेम उसी तरह हम अगेन इस पैरेलल साइड को इधर कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनेगी। सो दैट इज़ हाउ हम इस पैरेलल साइड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा, ये इंडक्टर का वोल्टेज होगा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेस में हमारे पास रजिस्टर का वोल्टेज होगा विच विल बी इक्वल टू IR, आई की जगह RMS वैल्यू होगी, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है जो हमने फाइंड आउट करना है RL सर्किट में वो हमारे पास VRMS वैल्यू होगी जो कि IRMS इंटू जी के इक्वल होगी। सो इसकी भी वैल्यू हम इसी ट्राइंगल को यूज़ करके बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जबकि इस ट्राइंगल पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज में VRMS की वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं विच इज़ इक्वल टू IRMS इंटू जी, क्योंकि इसमें एक रजिस्टर और इंडक्टर दोनों की रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। परपेंडिकुलर में हमारे पास इंडक्टर का वोल्टेज है विच इज़ इक्वल टू दिस वन, और बेस पे हमारे पास रजिस्टर है क्योंकि ये इन फेज़ होता है तो ज़ीरो पे हमने इसको लिया दैट इज़ बेस पे, और ये IRMS इक्वल टू R होगी। हम करंट की जो है वो IRMS वैल्यू इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो सर्किट में इंडक्टर और रजिस्टर दोनों में यूटिलाइज हो रही है, तो हम उसकी कोई मीन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो जब ये सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से अगर आप IRMS की स्केयर को कॉमन निकालें सो वो इस IRMS स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी फॉर और एल सर्किट। इसको आपने ज़ुबानी भी याद रखना है, ये आपको MCQ एज वेल एज प्रॉब्लम में यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ फेज़ एंगल, के हमारे पास जो नेट फेज़ एंगल बनेगा जब हमारी अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर और इंडक्टर में से पास करेगी तो वो अगेन हम वेक्टर एनालिसिस से दे सकते हैं, जैसे कि हमें पता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स RY ओवर RX। तो इस ट्राइंगल में जो y कंपोनेंट है वो इंडक्टर वाला है, XL इक्वल होता है ओमेगा L, और x में हमारा रजिस्टर है जो कि R के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास फेज़ एंगल की वैल्यू ये आ जाएगी, जिसको यूज़ करके हम फिर पावर डेसिपेशन RL सर्किट में कितनी हो रही है वो भी बता सकते हैं। RL सर्किट के लिए अगेन पावर डेसिपेशन P इज इक्वल टू VI cos फाई होगा। फ़र्क ये है कि इस केस में जो हमारा फेज़ एंगल है दैट इज़ फाई,
दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो हमारे पास RC और RL सर्किट में निकले हैं, चाहे वो उनकी इम्पीडेंस का फैक्टर हो, चाहे फेज़ एंगल का हो, चाहे पावर डेसिपेशन का हो, ये 3 मेन फैक्टर दोनों केसेस में आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस।